इसी तरह 23वीं आयत पर अगर हम नज़र डालें तो इसकी जो मैंने हेडिंग बनाई है वो है ईमान और दुआ। और इसका हुक्म यह है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। तो ये आयत जो है ये इस ख़त के लिखे जाने का एक बहुत बड़ा जो मकसद था उसका जवाब खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल उन्हें दे रहा है, क्योंकि गुनासियत वाले जो हैं वो तो खुदा यीशु मसीह को मान नहीं रहे थे और खुदा यीशु मसीह के तजस्सुम पर उनका जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था और उस पर ईमान नहीं लाते थे। तो खुदा यूहन्ना रसूल यहाँ पर जो भी जब भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यीशु मसीह के लिए, तो वो सिर्फ यीशु या मसीह नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि वो यीशु मसीह पूरा जो लिखते हैं वो लिखते हैं कि उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं। तो ये गनासियत की तरफ से मैं समझता हूँ कि उनको जवाब दिया गया है कि गनासियत वाले जो खुदा यीशु मसीह के तजस्सुम को नहीं मानते, तो हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा और तजस्सुम उसका जिस्म को नहीं मानते, उसके तजस्सुम को नहीं मानते, उसके कुर्बान होने को नहीं मानते, तो तब तक हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होता और हमारी दुआएं भी जो है वो रुकी रहती हैं। और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। तो बार बार जो लफ्ज़ मोहब्बत है इस पूरे ख़त का एक जो मेन जो मकसद है वो मोहब्बत की तरफ है, क्योंकि वहाँ पर जो गनासियत वालों के पहचान की एक बड़ी चीज़ यही थी कि वो मोहब्बत नहीं रखते थे, वो सिर्फ दिखावा करते थे, सिर्फ बातों से लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते थे, माइल करते थे। लेकिन यूहन्ना रसूल उनकी सब एक बहुत बड़ी पहचान बता रहा है इस आयत में कि एक तो वो खुदा यीशु मसीह का इनकार करते हैं और फिर उनकी में आपस में मोहब्बत नहीं है। और यूहन्ना रसूल ने यहाँ पर इन लोगों के लिए गनासियत बिदअत के लोगों के लिए मुखालफ मसीह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो कि हम दूसरे चैप्टर में भी पढ़ते हैं और फिर आगे चौथे चैप्टर में भी मुखालफ मसीह का लफ्ज़ हमें नज़र आता है। 24वीं आयत में यूहन्ना रसूल रूल कुदस के बारे में बात करता है और उसकी जो मैंने हेडिंग बनाई है वो है रूल कुदस की मौजूदगी। तो जब हम उसके हुक्मों पर चलते हैं और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है और वो इसमें और ये उसमें कायम रहता है, और इसी से यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है। और इससे पहले कायम रहने की बात यूहन्ना रसूल दूसरे बाब उसकी 24वीं आयत और 27वीं आयत में भी करता है कि जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे, जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। और यही अल्फाज, इसी तरह के अल्फाज यूहन्ना रसूल अपने इंजील में भी यूहन्ना 17 बाप उसकी 21वीं आयत में लिखते हैं जो कि इस तरह से है कि मैं बाप में कायम हूँ और बाप मुझ में कायम है और इसी तरह तुम मुझ में कायम रहो। और तो यहाँ पर हमें यूहन्ना रसूल जो है रूहुल कुद्दस की मौजूदगी का बताते हैं कि हमें किस तरह एहसास हो सकता है और हमें किस तरह पहचान हो सकती है कि रूहुल कुद्दस हम में मौजूद है। जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे और इसमें तो हम उसमें कायम रहेंगे। और ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है जब रूहुल कुद्दस हम में होगा, और इसी से यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है। जब हम उस पर अमल करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि खुदा का रूह हम में मौजूद है और हम खुदा यीशु मसीह में कायम है और खुदा यीशु मसीह खुदा में कायम है और हम सब एक बन जाते हैं। और फिर हम जो भी दुनिया दारी की बातें हैं उसकी हमेशा मुखालफत करते हैं। और इसके साथ इस ख़त में ये भी होता है कि जो कोई दुनिया का है वो दुनिया की सी बातें करता है और जो खुदा का है वो खुदा की सी बातें करता है। और इस जो ख़त का जो नतीजा है वो यही है कि हम किस तरह से अपनी दुआओं को की कबूलियत का पता चला सकते हैं कि क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इंसान जो फितरतन यही जल्दबाज है और यही चाहता है कि हमें हमारी दुआओं का जल्द से जल्द जवाब मिल जाए। तो इसमें यूहन्ना रसूल हमें इस चीज़ का एहसास करवाता है कि हमें किस तरह से
پتہ چل سکتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں اور ہم حق کے ہیں اور ہم جان گئے ہیں اور ہم روح میں کس طرح سے قائم ہیں. اور اس میں جو اس کا مین جو عنوان تھا وہ یہی ہے کہ ہمیں خدا کے حضور پیش ہونے کی دلیری ہے. اور جب ہمیں دلیری ہوگی تو یقیناً ہماری دعائیں بھی خدا کے حضور ضرور قبول ہوں گی. یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ جو کچھ لکھا ہے کہ جو کچھ تم ایمان سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میرے نام سے جو کچھ ابھی تک تم نے نہیں مانگا، جب مانگو گے تو وہ سب کچھ تمہارے لیے ہو جائے گا. اس طرح کی خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دی. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. امید ہے کہ یہ میسیج آپ کو اچھا، جو میری پریزنٹیشن ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.